नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प समूह पर बात करने वाले हैं, क्वाड, यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। जी। हमारे पास जो विश्लेषण है और रिपोर्ट्स हैं, वो इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक बहुत अहम उभरती हुई ताकत बता रहे हैं। बिल्कुल। कुछ लोग तो इसे दुनिया की नई शतरंज की बिसात भी कह रहे हैं। जी। तो आज कोशिश करते हैं इस क्वाड की पहेली को समझने की। ये आखिर है क्या और अचानक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? हाँ, बिल्कुल। और कोशिश यही रहेगी कि जो स्रोत हमारे पास हैं, उनके आधार पर क्वाड की परतें खोली जाएं। मतलब ये क्यों बना, असल में ये करता क्या है, हाँ, और इसमें भारत की क्या खास भूमिका है। खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में। तो ये आइडिया आया कहाँ से? मतलब ये कोई एकदम नई चीज तो नहीं है ना? नहीं। स्रोत बताते हैं कि शुरुआत तो शायद 2007 में हुई थी, पर फिर ये ठंडे बस्ते में चला गया था। जी हाँ। फिर 2020 के आसपास इसमें एकदम से तेजी आई। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, ये दिलचस्प है। 2007 की शुरुआत थोड़ी हिचकिचाहट भरी थी। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा पीछे हट गया था उस वक्त, लेकिन 2020 के बाद माहौल बिल्कुल बदल गया। अच्छा। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ता हुआ तनाव था और चीन की गतिविधियां, जैसे दक्षिण चीन सागर में सैन्य मौजूदगी बढ़ाना या फिर पड़ोसी देशों के प्रति थोड़ा आक्रामक रवैया अपनाना। तो इसी माहौल में इन चार देशों को लगा कि भाई आपसी सहयोग बढ़ाना अब जरूरी हो गया है। अच्छा, तो ये सहयोग किस तरह का है? क्या ये नेटो जैसा कोई फौजी गठबंधन है? क्योंकि स्रोत मालाबार जैसे बड़े नौसैनिक अभ्यासों का जिक्र करते हैं। हाँ, मालाबार का जिक्र आता है। वो सुनने में तो काफी सैन्य लगता है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है और सारे स्रोत इस पर जोर देते हैं। क्वाड कोई औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं है। मतलब इसमें कोई आपसी रक्षा संधि नहीं है जैसे नेटो में होती है। ओके। इसे एक रणनीतिक संवाद मंच कहना ज्यादा सही होगा। रणनीतिक संवाद मंच। जी। मालाबार अभ्यास का मकसद है आपसी तालमेल बढ़ाना, इंटरऑपरेबिलिटी जैसे कहते हैं, न कि किसी पर हमला करने की तैयारी। अच्छा। और सहयोग का दायरा भी सिर्फ सैन्य नहीं है। इसमें समुद्री सुरक्षा है, सप्लाई चेन की बात है, नई तकनीकें हैं, साइबर सुरक्षा। हाँ, सप्लाई चेन तो बहुत जरूरी मुद्दा बन गया है आजकल। बिल्कुल। यहाँ तक कि वैक्सीन कूटनीति और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे भी इसके दायरे में आते हैं, जैसा इन दस्तावेजों में साफ दिखता है। और ये सब कुछ हो रहा है हिंद प्रशांत क्षेत्र में। ये इलाका इतना अहम क्यों माना जाता है? देखिए, दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी यहीं रहती है। आधी से ज्यादा आबादी? हाँ, और करीब 60% वैश्विक व्यापार इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। मलक्का जलडमरू मध्य जैसे दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते यहीं हैं। तो इन विश्लेषणों के अनुसार यहाँ अगर स्थिरता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता है। इसीलिए यहाँ शक्ति संतुलन बनाए रखना और समुद्र को खुला और स्वतंत्र रखना क्वाड का एक मुख्य मकसद बताया जाता है। इसमें भारत की भूमिका काफी खास बताई जा रही है। एक तो ये कि चीन के साथ जमीनी सीमा सिर्फ भारत की ही है इन चारों देशों में। और क्या खास बात है? बिल्कुल। एक तो भौगोलिक स्थिति भारत को बहुत अहम बना देती है। दूसरा, भारत की रणनीतिक स्वायत्ता की नीति। हाँ, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। जी, यानी अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से तय करने की क्षमता। ये क्वाड को एक अलग तरह का संतुलन देती है। भारत इसे पूरी तरह से पश्चिम का एक गुट बनने से रोकता है, कह सकते हैं। अच्छा। और भारत को ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की एक महत्वपूर्ण आवाज के तौर पर भी देखा जाता है। तो इससे एक व्यापक दृष्टिकोण मिलता है। स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि भारत ये सुनिश्चित करता है कि क्वाड का फोकस सिर्फ सुरक्षा तक ही सीमित न रह जाए, बल्कि विकास और कनेक्टिविटी पर भी हो। एक सीधा सवाल जो शायद सबके मन में आता होगा, क्या क्वाड चीन के खिलाफ है? क्योंकि आधिकारिक तौर पर तो ये देश मना करते हैं। हाँ, आधिकारिक बयान तो यही है कि क्वाड किसी देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र और खुले हिंदू प्रशांत के लिए है। हाँ। लेकिन अगर आप इन रिपोर्ट्स को पढ़ें तो संदर्भ बिल्कुल साफ हो जाता है। चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत, उसकी विस्तारवादी नीतियां, खासकर दक्षिण चीन सागर में, या भारत के साथ सीमा पर तनाव, ताइवान को लेकर तनाव, ये सब वो चीजें हैं जिनकी पृष्ठभूमि में क्वाड ज्यादा सक्रिय हुआ है। तो मतलब भले ही वो कहे नहीं, पर वजह तो वही है। हाँ, कह सकते हैं कि भले ये सीधे तौर पर चीन विरोधी न कहा जाए, लेकिन चीन की गतिविधियां इसके उभार की एक मुख्य वजह जरूर हैं, ऐसा ये विश्लेषण मानते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो क्वाड एक औपचारिक संधि न होकर भी हिंद प्रशांत में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक ढांचा बन गया है। जी बिल्कुल। इन दस्तावेजों से यही लग रहा है कि इसका मकसद चीन को सीधे चुनौती दिए बिना क्षेत्र में शक्ति संतुलन और एक नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखना है, और इसमें भारत की भूमिका केंद्रीय है। बिल्कुल।
और ये तभी भी विकसित हो रहा है। कुछ विश्लेषण इसे एक ढीली ढाली साझेदारी से ज्यादा संगठित ताकत बनने की राह पर देख रहे हैं। तो क्या भविष्य में ये और औपचारिक रूप ले सकता है? ये सवाल है, क्या इसमें दक्षिण कोरिया या वियतनाम जैसे और देश शामिल हो सकते हैं? ये सब सवाल अभी बने हुए हैं, भविष्य ही बताएगा। और अंत में वही बात जो कुछ स्रोतों ने कही थी, हिंद प्रशांत नई वैश्विक शतरंज की बिसात है। हाँ, ये एक सोचने वाली बात है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस बिसात पर खेल के नियम क्या सिर्फ बड़ी ताकतें ही तय करेंगी, या फिर नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्वाड जैसे सामूहिक प्रयास वाकई सफल हो पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें आने वाले समय में ही जवाब मिलेगा।